आज के समय में हम सब यूपीआई ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिनटों में बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर यूपीआई को क्यों लाया गया और यूएसए आखिर यूपीआई को सपोर्ट क्यों नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम बैंक अकाउंट के बीच अपने फोन से ही मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो इसे जरा और डिटेल में जानते हैं। यूपीआई की शुरुआत एनपीसीआई की तरफ से 11 अप्रैल 2016 में हुई थी। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप एनपीसीआई के बारे में नहीं जानते हैं तो एनपीसीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल इंडिया के सभी बैंक्स के एटीएम को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस को मैनेज करती है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम या डेबिट कार्ड है और आपके आसपास एक्सिस बैंक का कोई भी एटीएम नहीं है, बल्कि एचडीएफसी का एटीएम मौजूद है। तो आप उस एटीएम में जाकर एक्सिस बैंक के कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। इन बैंक के बीच हो रहे सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई रखता है। और ठीक इसी तरह यूपीआई की मदद से भी हम अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, चाहे उसका अकाउंट सेम बैंक में हो या अलग बैंक में। यूपीआई ने आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल बैंक भुगतानों को एक बटन दबाने जितना आसान कर दिया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये आज काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यूपीआई ही एकमात्र पहला ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत आज डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में पहले स्थान पर आता है। यूपीआई की पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण यह भी है कि यूपीआई को यूज करना बिल्कुल फ्री है। इसके यूज करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से अपने दोस्त, रिश्तेदार, कलीग एटसेट्रा के अकाउंट में मिनटों में अपने मोबाइल के थ्रू ही पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई की वजह से ही चीजें इतनी आसान हो चुकी है कि अब हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर ग्रोसरी, घर के सारे बिल्स और अगर मार्केट जाकर भी हमें कुछ सामान खरीदना हो तो उसके पेमेंट भी हम यूपीआई से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई का इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। इसके लिए हमें बस अपनी यूपीआई आईडी बनानी होती है। ये यूपीआई आईडी बिल्कुल हमारे ईमेल आईडी की तरह ही होती है, सेफ, सिक्योर एंड यूनिक। यूपीआई एमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पर बेस्ड है, जिसका इस्तेमाल हम दूसरे नेट बैंकिंग एप्स को मोबाइल पर यूज करते वक्त करते हैं। ये सर्विस हर वक्त हर दिन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी सिस्टम पर यूपीआई भी काम करता है। लेकिन एक मिनट, अगर बाकी नेट बैंकिंग एप्स भी आईएमपीएस का यूज करते हैं और यूपीआई भी इसी सिस्टम को यूज करता है, तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो आखिर यूपीआई उन सभी से अलग कैसे है? तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे की सख्त जरूरत है और आपको जल्द से जल्द उन्हें पैसे भेजना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम किसी बैंक के ऐप को खोलकर या उसके नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और फिर हमें जिस आदमी को पैसे भेजने हैं उसे ऐड करना होता है एज अ बेनिफिशियरी। ऐड करते वक्त बहुत सारी डिटेल्स डालनी होती है। उसके लिए हमें उस आदमी के सभी बैंक डिटेल्स पता होना चाहिए, जैसे कि उस आदमी का अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम एंड एटसेट्रा। कुछ इस तरह की डिटेल्स फिल करनी होती है जिसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद भी बेनिफिशियरी एक्टिवेट होने में अलग से कुछ और समय भी लगते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और अकाउंट एक्टिवेट होने के लिए भी हमें वेट करना होता है। लेकिन यूपीआई के आने से इन सारी डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ उस आदमी का यूपीआई आईडी या फिर उस आदमी के बैंक अकाउंट में जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो डालना होता है और कितने पैसे भेजने हैं वो डालकर फाइनली अपना यूपीआई पिन, जो कि हमारे एटीएम पिन की तरह होती है, वो डालकर आसानी से मिनटों में पैसे भेजे जा सकते हैं। यूपीआई से पैसे भेजने की एक लिमिट सेट है। हम 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन यानी कि हम यूपीआई के थ्रू एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते। यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फोन पर एप्स इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अलग अलग बैंक्स की भी अपने अपने यूपीआई एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो कि यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का पेज़ैप, एसबीआई की भीम एसबीआई पे, एक्सिस बैंक का भीम एक्सिस पे। यूपीआई के आने से हमारी कंट्री में कैशलेस ट्रांजैक्शन के फील्ड में और डिजिटल इंडिया के मिशन में काफी रेवोल्यूशन देखने को मिली। यूपीआई के आने से कुछ मजेदार चीजें भी हुई, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में एक आर्टिकल यह भी पब्लिश हुआ था कि यूपीआई के आने से टॉफी कंपनीज के काफी नुकसान हुए थे, क्योंकि छुट्टे ना होने पर दुकानदार जो टॉफी हमें दे देते थे अब वो बंद हो चुका है और इससे टॉफी कंपनी को लॉस होने लगा है। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि यूपीआई क्या करता है और कैसे काम करता है।
तो आखिर इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी, चलिए जरा इसे भी जान लेते हैं। यूपीआई को देश में लाने के पीछे के काफी कारण थे, जैसे कि पहला कारण तो ये था कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी कंट्री को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का सपना देखा था और उन्होंने इसके लिए डिजिटल इंडिया मिशन को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया और कैशलेस इकोनॉमी पर ज्यादा जोर दिया और इसके लिए 2016 में यूपीआई को लाया गया। दूसरा कारण ये था कि यूपीआई के आने से पहले पैसों का ट्रांजैक्शन 2 मैकेनिज्म पर होता था, पहला नेफ्ट और दूसरा आरटीजीएस। अब आरटीजीएस में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें 2 लाख से नीचे पैसे नहीं भेजे जा सकते थे और इसमें पैसे ट्रांसफर करने के चार्जेस भी लगते थे। और नेफ्ट में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें पैसे लेट से जाते थे बिकॉज ऑफ हेवी ट्रांजैक्शन। इसलिए भी आरबीआई ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो और वो था यूपीआई। यूपीआई के लाने के पीछे का कारण ये भी था कि ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को बचाने में भी हेल्पफुल प्रूव होगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि पेपर नोट्स बनाने में काफी पेड़ों की कटाई होती थी जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। यूपीआई की हेल्प से फाइनेंशियल इकोसिस्टम से प्रिंटिंग पेपर नोट्स हटाने में भी हेल्प हो गई। पेपर नोट्स की प्रिंटिंग और अकाउंटिंग में हर साल 2.7 लाख करोड़ रुपीस यानी कि हमारे कंट्री की जीडीपी का 2% हिस्सा कंज्यूम होता है। तो अगर इस प्रिंटेड करेंसी को मैनेज करने वाली इस ह्यूज मनी का 1 फ्रैक्शन भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में लगाया जाए तो हमारे देश के मिशन डिजिटल इंडिया और इंडियन इकोनॉमी में काफी बूस्ट मिलेगी। फ्रांस, भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूके और कई देशों ने हमारे इस यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है, पर शायद इंडिया की ये सफलता किसी को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। अब वो कौन है और पूरा मैटर क्या है, तो चलिए जानते हैं। यूपीआई आज वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हो चुका है और जल्द ही ये 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करने लगी, पर यूएसए यूपीआई की सक्सेस से ज्यादा खुश नहीं दिख रहा है। वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी अमेरिकन कंपनीज ने यूपीआई का विरोध किया है। यूपीआई के आने पर इन कंपनीज ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ यूपीआई लाने के लिए विरोध किया था, क्योंकि इससे उनके बिजनेस को काफी लॉस होने वाला था। एक्चुअली ये कंपनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है जो हमारे देश में भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कराती है और जब भी कोई कंज्यूमर इनके कार्ड से ट्रांजैक्शन करता है तो ये कंपनीज उन ट्रांजैक्शन का 1 to 3% अपने पास रख लेती है, जिसे एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है और इनके कमीशंस में ही कुछ हिस्सा ये कंपनीज बैंक को दे देती है और बाकी जो बचता है ये उनका प्रॉफिट होता है। पर यूपीआई के केस में कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाते हैं और इसलिए यूपीआई के केस में 0% एमडीआर होता है। पर अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि एमडीआर की वजह से तो बैंक को भी प्रॉफिट हो रहा था, तो आखिर यूपीआई के आने से बैंक को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा होगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, उन्हें नुकसान हो रहा था, पर उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक को 1300 करोड़ रुपए दे दिए थे ताकि यूपीआई फ्री रह सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 1300 करोड़ भी बेफिजूल में नहीं लगाए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी कि करेंसी नोट की प्रिंटिंग में सरकार को काफी ज्यादा खर्च होता था, जो कि यूपीआई को लाने से बच गए हैं। अब क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी इकोनॉमी है, जहां पर भले ही सरकार किसी की भी हो, उसे कंट्रोल वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती है। वीजा और मास्टर कार्ड वहां की सबसे बड़ी कंपनी है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और यूएसए के इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी कंट्रीब्यूट करती है। इनके फील्ड में यूपीआई से पहले कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, पर यूपीआई उनसे 2 कदम आगे ही निकला। यूपीआई फ्री ऑप्शन ही नहीं बल्कि उनसे सुपीरियर ऑप्शन भी है, क्योंकि कार्ड्स पेमेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि कार्ड पेमेंट्स किसी रजिस्टर शॉप पर ही कर सकते थे और उसके लिए पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का होना जरूरी है, जबकि यूपीआई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीआई से पेमेंट करने में हमें काफी आजादी मिली हुई है। हम यूपीआई से सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स, टैक्सी, मूवी टिकट्स, फ्लाइट्स एंड रेल टिकट्स बुकिंग सब कुछ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यूपीआई की हेल्प से इंस्टेंटली कर सकते हैं और यही रीजन है कि यूपीआई को आज काफी देश अपनाने को तैयार है। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सिर्फ डेबिट कार्ड को लिंक करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, पर हमारे गवर्नमेंट की इसे क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करने की भी प्लानिंग चल रही है और अगर ऐसा हो गया तो यूपीआई और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो वीजा एंड मास्टर कार्ड को काफी टक्कर मिलेगी और यूपीआई उनसे भी बेहतर साबित होगा, जिससे यूएसए की इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट पड़ेगा और फिलहाल पड़ भी रहा है और यही कारण है कि उन्हें यूपीआई के आने से काफी नुकसान हुआ है। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं यूपीआई के सामने पड़े चैलेंजेस के बारे में।
जिस तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन जितनी तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है। अचानक से यूपीआई के यूजर्स और यूजेज में काफी तेजी से ग्रोथ हुई है, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इससे यह रिस्क बढ़ गया है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ही हैंडल ना कर पाए। यूपीआई में 0% चार्ज पॉलिसी है, जिसकी वजह से बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। ये लोग यूपीआई को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के कंपैरिजन में कम प्रमोट करते हैं। यूपीआई में एक चैलेंज और भी आता है कि इसमें काफी ट्रांजैक्शंस फेल होते हैं और कितनी बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए बिना ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। भले ही ये पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वापस आने में 24 घंटे से 7 दिन तक का समय लग जाता है, जिससे यूजर्स को काफी परेशानी होती है। पर उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इन सारी चीजों पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और यूपीआई सारे पेमेंट सर्विस में लीडर बनकर सामने आएगी और बेहतर साबित होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।